हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि रिएक्टिव फॉर्म में सेट वैल्यू और पैच वैल्यू का क्या कंसेप्ट है, किसको कैसे यूज करते हैं। और आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं इसमें हम देखेंगे कि वैल्यू चेंजेज और स्टेटस चेंजेज का क्या मतलब होता है। देखिए, रिएक्टिव फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एंगुलर टेक्नोलॉजी के लिए। एंगुलर फ्रेमवर्क में जब भी आप काम करते हैं तो रिएक्टिव फॉर्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं होता है जहाँ पर आप फॉर्म डेवलप नहीं करते हैं। फॉर्म डेवलप करना ही पड़ता है, और फॉर्म की जब बात आती है तो वहाँ पर रिएक्टिव फॉर्म ही डेवलप करने को मिलता है, क्योंकि रिएक्टिव फॉर्म ही कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स और बड़े फॉर्म को डेवलप कर सकता है। तो रिएक्टिव फॉर्म डेवलप करने के लिए आपको रिएक्टिव फॉर्म के सारे कंसेप्ट का पता होना चाहिए। सेट वैल्यू क्या होता है, गेट वैल्यू क्या होता है, पैच क्या होता है, रीसेट क्या होता है, वैल्यू चेंजेस क्या होता है, स्टेटस चेंजेस क्या होता है। इसके अलावा भी आगे आने वाले वीडियो में हम फॉर्म एरे देखेंगे, नेस्टेड फॉर्म एरे देखेंगे, नेस्टेड फॉर्म ग्रुप देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें, सब चीज़ें होती हैं अगर आपको अच्छे से फॉर्म डेवलप करना होता है तो। उसी का एक पार्ट है ये वैल्यू चेंजेज और स्टेटस चेंजेस। इसमें हम ये देखेंगे कि रिएक्टिव फॉर्म में वैल्यू चेंजेस को कैसे यूज करते हैं और इससे हमें क्या मिलता है, स्टेटस चेंजेस को यूज करते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो बात करते हैं सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट में, इसको हम एग्जांपल करके भी देखेंगे। देखिए, स्टेटस चेंजेस और वैल्यू चेंजेस एक प्रॉपर्टीज होता है फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म एरे और फॉर्म ग्रुप का। ठीक है, तीनों के साथ ये काम होता है। जब भी किसी कंट्रोल का वैल्यू चेंज पर हमें पता करना हो कि अभी इस कंट्रोल में क्या वैल्यू है, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, तो हर चेंज पर अगर कोई डेटा गेट करना हो या कोई काम करना हो तो वैल्यू चेंजेस लगाते हैं। वैल्यू चेंजेस मतलब वैल्यू को बताएगा कि वैल्यू चेंज जैसी होगा ये इवेंट फायर करेगा। ठीक है, तो ये फॉर्म कंट्रोल के साथ भी होता है, फॉर्म एरे के साथ भी होता है, फॉर्म ग्रुप के साथ भी होता है। मतलब पूरे के पूरे फॉर्म ग्रुप पर भी लगा सकते हैं, पूरे के पूरे फॉर्म एरे पर लगा सकते हैं, फॉर्म कंट्रोल पर लगा सकते हैं। उसी तरीके से स्टेटस चेंजेस क्या करता है कि फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म एरे और फॉर्म ग्रुप के स्टेटस को बताता है। हर एंट्री पर इवेंट फायर करेगा और बताएगा कि अब इसका स्टेटस क्या है, अब इसका स्टेटस क्या है, अब इसका स्टेटस क्या है। ज़्यादातर लोग इसको यूज करते हैं डिबगिंग करने के लिए। जैसे हमें काम पड़ जाता है कि हमें पता नहीं चलता कब इसका स्टेटस फॉल्स हो जा रहा है, वैलिडिटी कब इसका फॉल्स हो जा रहा है, कब इसका इनवैलिड हो रहा है, कब वैलिड हो रहा है। इन सारी चीज़ों को हम डिबग कर करके चेक कर लेते हैं वैल्यू चेंजेस, स्टेटस चेंजेस लगाकर। बहुत सारे काम पड़ते हैं जो बड़े फॉर्म को डेवलप करते हैं कि अब हमारे इस कंट्रोल में इतना वैल्यू हो गया तब हमें ये कर देना है, तो वैल्यू चेंजेस से मिल जाता है। ठीक है, हमें कब इसका स्टेटस ट्रू हो रहा है, कब इसका स्टेटस वैलिड हो रहा है, अब हमें ये काम करना है तो हम स्टेटस चेंजेस करते हैं। अभी हम इसका एग्जांपल करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए चलते हैं आप लोगों को प्रोजेक्ट में और इसका एग्जांपल करके हम देखते हैं। तो ये वही प्रोजेक्ट है जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, जहाँ पर हमने फील्ड डेटा का मेथड बनाया था और यहाँ पर हमने सेट वैल्यू और पैच वैल्यू का एग्जाम्पल किया था। उससे पहले हमने रीसेट, गेट वैल्यू ऐसा हमने किया था, और इसका आउटपुट ये है जो हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे, गेट फील्ड डेटा करेंगे। ठीक है, तो फील्ड डेटा करने के बाद यहाँ पर डेटा पूरा का पूरा फिल हो जाता है। यहाँ पर डेटा दिख भी रहा है। कैंसिल करने पर सारा ब्लैंक हो गया, कैंसिल टू करने पर पार्शली ब्लैंक होता है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले के वीडियोज में देख रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट करिए। आज हम देखने वाले हैं स्टेटस चेंजेज और वैल्यू चेंजेस के बारे में। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे पहले मैं आप लोगों को कंट्रोल वाइज दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मुझे कंट्रोल का स्टेटस देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ, देखिए कहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, NGO नीट के अंदर। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ, लिखता हूँ मैं, फॉर्म ग्रुप का क्या नाम है, REG फॉर्म। ठीक है, इसके अंदर हमें कंट्रोल गेट करना होगा तो मैं लिखूँगा क्या, REG फॉर्म डॉट गेट। और इसके अंदर मैं मान लीजिए मैं फर्स्ट नेम को गेट कर रहा हूँ, एफ नेम, और इसके वैल्यू को मैं जब जब चेंज होगा उस वैल्यू को मैं गेट करना चाहता हूँ। अब क्या वैल्यू है, अब क्या वैल्यू है, तो मैं कंट्रोल वाइज करूँगा, फॉर्म कंट्रोल जो मैंने अभी बताया। इसके बाद पूरे के पूरे फॉर्म ग्रुप पर भी लगाकर हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा मैंने डॉट वैल्यू चेंजेस। देखिए वैल्यू चेंजेस आ गया, और इसको हमें सब्सक्राइब करना होता है क्योंकि करंट वैल्यू देता है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा सब्सक्राइब, और इसके अंदर कोई भी एक वेरिएबल लेंगे हम जिसमें वो डेटा को निकालेंगे। मैंने लिखे फर्स्ट नेम टेंस टू, और यहाँ पर मैं कंसोल करके देख सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एफ नेम चेंज, एफ नेम वैल्यू या कुछ भी लिख दीजिए, चेंज लिख दीजिए, कुछ भी इस तरीके से फर्स्ट नेम लिखा मैंने। अब आप देखिए इसके वैल्यू को ये दिखाएगा। जैसे हम यहाँ पर आएंगे,
इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूँगा, मैंने लिखा ए, देखिए अब बोल रहा है कि एफ नेम का वैल्यू ए है, कुछ भी लिखूंगा सब बताता जाएगा। अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये कुछ भी टाइप करूँगा बताएगा। जबकि यहीं पर लास्ट नेम को नहीं बता रहा है, जब लास्ट नेम पर लगाऊंगा तब बताएगा। एफ नेम बता रहा है, जैसे ही एफ नेम पर कुछ भी टाइप करूँगा बताएगा कब इस वैल्यू ये हो रहा है। ये बहुत काम का चीज़ है, आगे आप लोग को जब प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे ये सब कुछ काम आएगा। अगला चीज़ है, अगर मान लीजिए एक और कंट्रोल का लगाना है तो जिस कंट्रोल का लगाना चाहेंगे सारे कंट्रोल को हम लगा सकते हैं अलग अलग तरीके से। यहाँ पर मैं फिर लिख सकता हूँ RegForm.get और इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ lname और यहाँ पर .valueChanges.subscribe और इसके बाद मैं लिखता हूँ लास्ट नेम एक वेरिएबल और यहाँ पर मैंने लिखा क्या console.log और यहाँ पर मैं लिखता हूँ lname वैल्यू प्लस करके लास्ट नेम कर दूँगा जो हमारा वेरिएबल है। अब चलिए ब्राउज़र पर हम आएंगे। अब इसमें चेंज करेंगे तो इसका बता रहा है, अब इसमें चेंज करेंगे तो इसका ही बताएगा। ठीक है, हमने स्पेस नहीं दिया है इसलिए यहाँ पर बता रहा है। एक बार मैं स्पेस दे देता हूँ, यहाँ पर स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर कॉलम भी देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। चलते हैं ब्राउज़र पर। अब यहाँ पर जो भी चीज़ लिखेंगे इसका बता रहा है, यहाँ पर जो भी चीज़ लिखेंगे इसका बताएगा। ठीक है, दोनों कंट्रोल का अलग अलग तरीके से बताने लगा। मैं चाहता हूँ पूरे फॉर्म पर वैल्यू चेंज लगा दूँ। ठीक है, जिसके देखना चाहूँ उसको देखूँ, एक साथ सबको बताया कि फर्स्ट नेम अभी ये है, लास्ट नेम में कुछ भी नहीं है, लास्ट नेम में ये होगा, फर्स्ट नेम में ये आ रहा है, सब एक साथ बताए तो आप पूरे के पूरे फॉर्म ग्रुप पर लगा सकते हैं। ठीक है, इसको मैं कमेंट करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ पूरे के पूरे फॉर्म ग्रुप पर लगाता हूँ RegForm डॉट और यहीं पर लगा दूंगा क्या valueChanges.subscribe कर दूंगा यहीं पर। ठीक है, और यहाँ पर सब्सक्राइब करने के बाद कोई भी फॉर्म डेटा नाम से मान लीजिए हमने वेरिएबल बनाया और इसके अंदर से जिसको चेक करना है मैं निकालूंगा console.log और यहाँ पर लिख दूंगा मैं एफ नेम वैल्यू और यहाँ पर प्लस कर देखूँगा प्लस और यहाँ पर लिखूँगा क्या मैं फॉर्म डेटा से निकालूंगा। ठीक है, फॉर्म डेटा डॉट एफ नेम। उसी तरीके से console.log और यहाँ पे मैं लिख दूंगा lname, जिसका मैं देखना है सबका निकाल के देख सकते हैं हम। ठीक है, एफ नेम वैल्यू और यहाँ पर करूँगा मैं प्लस फॉर्म डेटा डॉट lname। देखिए अब एक साथ सबका बताएगा। मैंने दो कंट्रोल का लिखा है, दोनों कंट्रोल का एक साथ बताने रहेगा। मैं किसी एक में भी टाइप करूंगा बता रहा है कि फर्स्ट नेम में ए है और लास्ट नेम में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसे बताया जब इसमें टाइप करूंगा तो बताएगा कि लास्ट नेम ये है, फर्स्ट नेम ये है। ठीक है, सारे कंट्रोल का एक साथ आता, मतलब कि पूरे के पूरे फॉर्म ग्रुप पर हमने लगा दिया। ठीक है, ये हुआ आपका वैल्यू चेंजेज। ठीक है, अब स्टेटस चेंजेज हमें लगाना है। ठीक है, सेम इसी तरीके से वो स्टेटस बताने लगा कि अभी स्टेटस इसका इनवैलिड है, वैलिड हो गया, फिर इनवैलिड हो गया, सब कुछ बताता रहेगा, हर एंट्री पर बताएगा। कैसे, देखिए इसको हम कमेंट कर देते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैं RegForm.get और यहाँ पर मैं गेट करता हूँ एफ नेम, कंट्रोल वाइज या फिर फॉर्म ग्रुप वाइज दोनों बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ StatusChanges.subscribe और यहाँ पर मैं कोई भी एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट नेम स्टेटस। इस तरीके से मैं टेंस टू यहाँ पर लिखता हूँ मैं console.log और यहाँ पर लिखता हूँ मैं एफ नेम स्टेटस और यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ फर्स्ट नेम स्टेटस। ठीक है, अब देखिए जैसा कि आपको पता है कि हमने यहाँ पर तीन वैलिडेशन लगा रखा है फर्स्ट नेम पर। एक तो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, मतलब कुछ ना कुछ एंट्री होना चाहिए। एक वैलिडेटर में लगा रखा कम से कम 5 कैरेक्टर होना चाहिए। तीसरा भी लगा रखा है कि 10 कैरेक्टर से कम होना चाहिए। 10 कैरेक्टर ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो अब इसके लिए आप यहाँ पर देखिए कैसे होगा। मैंने यहाँ पर लिखा है 1 एंट्री, बता रहा है कि अभी इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि अभी कम से कम 5 कैरेक्टर होना चाहिए। मैंने AJAY अजय लिखा, अभी भी इनवैलिड बता रहा है। एक और कैरेक्टर डालूंगा तुरंत वैलिड हो गया, क्योंकि पहले वाली 2 चीज़ें मैं फुलफिल हो गया। अब मैं कुछ और एंट्री कर रहा हूँ, 10 कैरेक्टर से ज़्यादा होगा तो फिर इनवैलिड हो जाएगा।
ठीक है। तो मतलब हर एंट्री पर बताएगा कि अभी इनवैलिड है, वैलिड है, इनवैलिड है, इनवैलिड है, सब कुछ बताता रहेगा। ठीक है। उसी के लास्ट नेम को भी कर सकते हैं आप, तुरंत यहाँ पर आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इशू, चलिए कॉपी कर लेता हूँ, मैं कॉपी करके और पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ लास्ट नेम, लास्ट नेम हो गया। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लास्ट नेम स्टेटस और यहाँ पर एल नेम स्टेटस। अब दोनों क्या बताएगा, अब जब फॉर्म ग्रुप पर लगाएंगे तो पूरे के पूरे फॉर्म को एक साथ बताएगा, जब तक पूरा फॉर्म ना वैलिड हो जाए। देखिए यहाँ पर अभी मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम, यहाँ पर हमने एल नेम गेट नहीं किया, इसे दोनों का एक साथ बता रहा है। ठीक है, अलग अलग बताएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर टाइप किया, इसका बता रहा है। ठीक है, इसका वैलिड हो गया। अब इसमें टाइप करेंगे, लास्ट नेम में अभी वैलिड बता रहा है। ठीक है, वैलिड हो गया। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं सबका अलग अलग। ठीक है, अब जो भी चीज़ें आपको चेक करना है अलग अलग कंट्रोल वाइज चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमने रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर ही क्यों लगा रखा है, इसलिए इनवैलिड नहीं होता है। 10 कैरेक्टर के बाद, इस पर 10 कैरेक्टर के बाद इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि पूरे के पूरे फॉर्म ग्रुप पर लगाते हैं। पूरे के पूरे फॉर्म ग्रुप पर जब लगाएंगे हम, तो क्या होगा कि जब तक पूरा फॉर्म वैलिड ना हो जाए तब तक इनवैलिड बताता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर लगाते हैं हम REG फॉर्म डॉट स्टेटस चेंजेज, यहीं पर लगा दीजिए, और डॉट सब्सक्राइब। ठीक है, और यहाँ पर लगाइए फॉर्म डेटा या कुछ भी, और इसमें लगा दीजिए, आप लिख दीजिए क्या, कंसोल डॉट लॉग, लिखिए फॉर्म स्टेटस। ठीक है, और आप लिखिए फॉर्म डेटा। अब देखिए पूरे के पूरे फॉर्म को चेक करेगा जब तक कंप्लीट फॉर्म आपका वैलिड ना हो जाए। मैंने लिखा AJY अजय, इनवैलिड बता रहा है, एक और डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर लास्ट नेम में डाल दिया मैंने ये। ठीक है, अभी भी ईमेल बता रहा है, मैं यहाँ पर a@gmail.com लिख दिया। अब देखिए वैलिड हो गया। अब किसी को एक को भी मैं गलत कर दूँ, ठीक है, इसका मैं ईमेल ID गलत कर दिया, देखिए इनवैलिड हो जाएगा। कंप्लीट फॉर्म वैलिड होना चाहिए। मैं इसको भी इनवैलिड कर दूंगा तो पूरा फिर इनवैलिड हो जाएगा। मतलब एक साथ पूरा का पूरा फॉर्म वैलिड होगा, तभी बताएगा कि आपका फॉर्म का स्टेटस वैलिड है, अब इसको आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये होता है वैल्यू चेंजेज और स्टेटस चेंज। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा वैल्यू चेंजेज और स्टेटस चेंजेज। इसको इंप्लीमेंट करके अपने प्रोजेक्ट में देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं फॉर्म एरे के साथ कि किस तरीके से हम डायनेमिकली किसी कंट्रोल को क्रिएट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।